तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम देखेंगे जो मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या गैप डाउन खुल सकती है मंडे के दिन। अगर गैप डाउन खुलती है मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तो क्या उस कंडीशन में एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकती है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो कितना डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, किस लेवल तक हमें डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के दिन हम देखते हैं यहाँ पर जो मंडे के दिन किस तरीके का मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। जो अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने डिस्कशन किया था, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी हमें यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। लेकिन इस रेंज में भी हम समझ सकते थे जो मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर सकती है, किस साइड जा सकती है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो गैप डाउन खुली और मैंने आप लोगों को अपने जब से ये जो नया बदलाव आया है CAS का, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस का, जब भी आया है, जब से आया है ये, तब से बाजार में कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं देखने को मिल रहा है। और मैं तब से लेकर के और आज तक आप लोगों को एक ही चीज सिखाया हूं, क्या। तो देखिए अभी जो आ रही थी एवरेज क्लोजिंग, जैसे कि बाजार यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया और बाजार जो है वहां से एक ऊपर क्लोजिंग दिखा रही थी, तो लोगों के मन में चल रहा था अरे बाजार कितना ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, और भी क्या गैप अप खुलेगी। सभी के मन में, सभी के अंदर यही एक साइकोलॉजी घूम रही थी जो क्या बाजार में और भी ऊपर साइड का मूव दिखा सकती है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और मैंने अपने वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया भी है कि भाई साहब अभी के टाइम पर जो खबरें आने वाली थी रेपो रेट के ऊपर, जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला, जैसा था वैसा ही हमें देखने को मिला। क्योंकि अभी देख ही सकते हो जो युद्ध चल रही थी अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, जिसके वजह से जो है सारी चीजें दिक्कत में आ गई। और क्या हुआ, तो बाजार के अंदर यही माहौल चल रहा था जो क्या और बाजार ऊपर जाएगी, और बाजार ऊपर जाएगी, और यही साइकोलॉजी होता है और यही हमें बाजार में समझना होता है। और आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ बाजार में, तो यहाँ से लोगों को दिखाया जा रहा था, लोग देख रहे थे यहाँ पर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन इसका अलग ही हो गया बाजार में। और मैं कई बार अपने वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया जो इस तरीके से बाजार में बिहेवियर हो सकती है, और आप लोगों ने देखा ही है। देखिए बाजार में जब भी कोई खबर आने वाली होती है तो देखिए खबर आने से पहले, जैसे कि 3 से लेकर 5 तक जो रेपो रेट के ऊपर जो खबरें आने वाली थी, 3 से लेकर के 5 के बीच में, तब तक बाजार जो है अपने हिसाब से दिखा रही थी। बाजार सोच रही थी पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी, क्या होगी। तो क्या हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जैसा बाजार चल रही थी, जैसे था पहले उसी तरीके से देखने को मिला। उसके बाद जो है बाजार में बिहेवियर हमें देखने को मिला, और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो अब अगर देखोगे तो भाई साहब देखिए इतनी बड़ी बड़ी गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो ऊपर का मूव दिखा रही थी, लेकिन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो लिक्विडिटी नीचे की ओर है, तो बाजार देखिए किस तरीके से हमें ट्रैप करते को दिखी। तो अब क्या बाजार में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। आइए समझ लेते हैं। आइए मैं ले चलता हूं अब थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर समझते हैं सारी चीजें डिटेल में। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब देखिए जैसा कि हमने क्या कहा था, जो ये जो सारे कैंडल बन रही है, ये कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। और आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे कैंडल को, तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बन रही थी, रेड कैंडल बन रही थी, ना तो लो ब्रेक कर रही थी ना तो हाई ब्रेक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल और इसके अंदर बन रही थी, ठीक है, इसके अंदर बन रही थी। और आज के दिन देखोगे तो बाजार गैप डाउन खुली है, और गैप डाउन खुलने के बाद देखोगे तो ऊपर नीचे यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है यहाँ पर ट्रैप हुए, और ट्रैप होने के बाद देख सकते हो गिरावट ही देखने को मिला। तो यही सारी चीजें जो है बाजार में हमें देखने को मिलता है। जब हम बाजार में आते हैं तो हमें चार्ट की साइकोलॉजी समझना पड़ता है।
इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ध्यान दें। अब ये जो सारी चीजें थी, अब ये जो रेंज था, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, क्या हमने कल के दिन इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, जो जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। और आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरीके से ट्रैप देखने को मिला। हाँ, इस बाजार में भी यहाँ पर लॉजिक के साथ हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी ने इन चीजों को देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। लोगों ने समझा होगा ये क्या ही बोल रहा है, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग के ऊपर लोग घूमता है। जो एवरेज क्लोजिंग, तो भैया एवरेज क्लोजिंग मैंने क्या कहा आप लोगों को, जब कोई नई चीजें आती है ना तो उसको थोड़ा सा जो है समझने में थोड़ी सी जो है टाइम लगती है। वैसे चार्ट को समझने में टाइम लगी है जब ये सारी चीजें बदलाव हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या, तो अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से मेरा मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करिए, अभी के टाइम पर देखोगे तो नीचे की ओर बहुत सारे जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए लिक्विडिटी जो है नीचे की ओर है। तो बाजार में एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आइए समझ लेते हैं। ऊपर की ओर लेवल अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 610 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब एवरेज क्लोजिंग कुछ मर्जी है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपने लॉजिक से मतलब है, मेरा लॉजिक क्या कह रही है, ठीक है ना। गैप डाउन अगर खुलती है ना तो भाई साहब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी तो मार्केट में जो बिहेवियर दिख रहा था, अपसाइड का मूव दिखा रही थी, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है, वो इसलिए मिल रही थी रेपो रेट के बारे में न्यूज आने वाली थी, जिसकी वजह से बाजार में जो है पहले से ही देखिए न्यूज आने से पहले ही बाजार में मोमेंटम, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर सिखाता हूँ, तो या तो न्यूज आने से पहले या फिर जिस दिन न्यूज आती है उसी दिन मूव देखने को मिलता है। उसके बाद लोगों के अंदर एक हो जाता है ये, जो हाँ इसी तरीके से, इसी तरह, ऐसा नहीं होता है भैया। उसमें बाजार में ना सारी चीजें पहले से समझना पड़ता है, क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो बाजार में एक गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखोगे तो यहाँ से देखिए बार बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है 24,680 का लेवल, ठीक है। तो मूव तो हमें ऊपर का तब देखने को मिलता है जब यहाँ पर 24,790 के ऊपर निकलती, यानी कि 24,800 के ऊपर निकलती, तभी हमें यहाँ पर कुछ अच्छा मूव देखने को मिलता, 25,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता था। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए इस तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हो सकता है लॉजिक के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, और ये ट्रेंड लाइन हमें आज के दिन क्या होते को दिखा है, ब्रेक होते को दिखा है। तो अब हमें जो है क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान में रखना चाहिए, तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अपने को जो लेवल ध्यान में रखना चाहिए वो रखना चाहिए ये वाला, नीचे की ओर। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 380 का लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऊपर की ओर जब तक 24,610 के ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है इसी लेवल से आज के दिन जो है बार बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी निफ्टी तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब तक 24,380 के नीचे नहीं निकलेगी तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर 24,610 के ऊपर निकलती है तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, 24,700 का, ठीक है। और इसके ऊपर निकलती है तो अगला लेवल यहाँ पर एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है, 24,800 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल हमारे लिए ऊपर की ओर रह सकते हैं। नीचे की ओर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 24,380 का लेवल है, और ये जो लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है 24,220 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। जी आप लोगों ने सही सुना, ठीक है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, मैं गैप अप और गैप डाउन की जो है बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बाजार है, कोई भी खबर आ जाएगी उसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो लॉजिक कह रही है भाई साहब, यहाँ पर हो सकता है जो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, बाजार गैप डाउन भी खुल सकती है। कारण अगर देखेंगे तो भैया नीचे की ओर एसएल दिख रही है, बाजार एसएल हंट पे चलती है, लिक्विडिटी पे चलती है, देखेंगे तो नीचे की ओर लिक्विडिटी एसएल है, तो यहाँ पर हो सकता है बाजार जो हमें डाउन साइड का मूव दिखा सकती है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करिए, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। 58-30 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है, और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। नीचे के लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक 57,627 के नीचे नहीं निकलती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे।
अगर हम इसके नीचे की लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल जो है एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है। 57,423 का लेवल अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। हमें यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। साइकोलॉजी का लेवल है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। हमें जल्दबाजी नहीं करना है। बाजार में जो है थोड़ा सा जो है हमें संयम बना करके रहना चाहिए। जल्दबाजी करने से क्या होता है, वहां पर चीजें समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है बाजार निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाजार तो हर दिन का है, लेकिन जब आप सारा चीजें बाजार को दे दोगे तो फिर जिस दिन मूवमेंट रहेगा उस दिन आप लोग क्या ही ले पाओगे। इसीलिए हमें सभी चीजों को थोड़ा सा जो है संभाल करके रखना चाहिए। बाजार में हमें एक एक साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए ताकि हमें सारी चीजें समझ में आए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करते रहिए। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने के प्रयास करें। कुछ लोग सोचते हैं भैया लेवल देख लिए और ये क्या बोल रहा है, तो भैया मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ। इस बाजार में हर कोई आ जाता है, मगर हर कोई इस बाजार में कुछ ले पाता है? नहीं ले पाता है, ठीक है ना। हर कोई नहीं ले पाता है, क्यों? क्योंकि लोग आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के आ जाएंगे बाजार में, सोचेंगे आप जो यहाँ पर क्या ही कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जो भी थोड़ा लेके आते हैं बाजार को देकर के चले जाते हैं। तो बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और बहुत ही कम लोग जो होते हैं इस बाजार को समझने के लिए आते हैं, बाजार को समझते हैं। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अरे क्या बोल रहा है, उसको समझना कुछ नहीं, बस लेवल के ऊपर आ रहा है। लेवल तो ऐसे हो गया बेचारे, भैया तुमने लॉजिक कितना देखा, तुमने कितना वीडियो को देखा, तुम तो खाली वीडियो को स्किप करने में लगा रहा, तुमने तो लॉजिक को पूरा देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता लगेगा। जब जिस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा, तुम चाहे कहीं जॉब करने जाओ, कहीं बिजनेस करने जाओ, उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है ही नहीं, तो फिर उस चीज में तुम क्यों गए? और जब गए तो तुम जाओगे। यही है सिंपल सा लॉजिक। ये बात किसी को समझ में आना नहीं, बात आ जाएंगे सारे यहाँ पर बाजार में। तो चलो, मर्जी आप लोगों की, आते रहिए। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 650 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। सेंसेक्स के अंदर अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव भी हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ। अब नीचे क्या लेवल अगर हम देखेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है सेंसेक्स 78,350 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये लेवल जो है एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।